नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य प्रदीप शर्मा सुखाई आयुर्वेद की तरफ से। दोस्तों, बहुत दिनों से एक था कि स्पाइन को लेकर एक प्रॉपर सीरीज की जाए, जैसे एवियन पे हम लोगों ने की थी, तो मैं उसी की शुरुआत कर रहा हूँ। स्पाइन को ना अच्छे तरीके से समझेंगे, ऐसा नहीं कि एक ब्रॉड व्यू लेंगे और एक बीमारी पे बात करेंगे और उसको खत्म कर देंगे। इस तरह का कुछ नहीं करने वाले हैं। उसकी हर एक चीज को अलग अलग डिफाइन करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर स्पाइन की समस्या इतनी ज्यादा हो क्यों रही है। जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की 15 साल पहले, तो ये था कि स्लिप डिस्क के ही पेशेंट हैं, यानी माइनर बल्ज है या किसी की कुछ और दिक्कत है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ, सर्वाइकल माइलोपैथी, मतलब पूरी तरह कंप्रेशन से स्पाइन का डैमेज होना, या न्यूरोपैथिक चेंजेस, कंप्रेसिव न्यूरोपैथी होना लंबर या डोर्सल की वजह से, ये केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। उसका कारण पता है क्या है? कारण है कि हम लोग है ना, एक सर्जरी से इतना डरते हैं कि सर्जरी से बचने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं, और वो कुछ भी बहुत बार है ना, बहुत गलत होता है। क्योंकि मैं जब भी किसी पेशेंट से बात करता हूँ और ये उन्हें नाराजगी जाहिर करता हूं कि आपने ये क्यों करवाया, तो उनका तर्क होता है कि बीमार आदमी कहीं भी जाएगा, कुछ भी करेगा, बताइए मैं क्या करूं, मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। तो सॉल्यूशन की बात भी करेंगे कि सॉल्यूशन क्या है, लेकिन हाँ, ये नहीं कि आप वृद्धवा चिंतामणि खा लीजिए या महायोगराज गूगल खा लीजिए। उस सॉल्यूशन को समझने के लिए हमें पहले ये समझना है कि स्पाइन है क्या, काम किस तरह करती है, और इसके अलग अलग हिस्से क्या हैं, और आयुर्वेद के दृष्टिकोण से अगर मैं इसे देखना चाहूं तो ये क्या बनेगी। तो आज है ना, सबसे बेसिक चीज से शुरू करेंगे कि स्पाइन है क्या। बेसिकली ये टुकड़े हैं, ये 33 टुकड़े हैं अलग अलग। कुछ एक को हम लोगों ने सर्वाइकल का नाम दे दिया, कुछ एक को हम लोगों ने डोर्सल का नाम दे दिया, और बाकी को हम लोगों ने लंबर का नाम दे दिया। क्योंकि जो बीच का हिस्सा है, जो डोर्सल का हिस्सा है, वो फ्यूज रहता है थोरेसिक केज से, वहां पर हमारी रिब्स लगी होती हैं, तो ये हिस्सा इतना ज्यादा मूवमेंट में नहीं होता, तो इस हिस्से में बहुत कम दिक्कतें देखने को मिलती हैं। लेकिन जब बात करें लंबर और सर्वाइकल की, इन दो हिस्सों की, तो ये दो हिस्से ऐसे हैं, ये नीचे का कमर का हिस्सा है, ये गर्दन का हिस्सा है, क्योंकि इसमें लगातार मूवमेंट होती रहती है, तो मूवमेंट के लिए ये इंपैक्ट में जल्दी आता है। एक चीज तो ये हो गई। अब स्पाइन में है क्या क्या चीजें, अब उसको भी देख लेते हैं। बोन्स हैं, डिस्क हैं, सबको पता है, और इसके अंदर से, ऊपर से, ये अगर आप देख पा रहे हैं, ब्रेन की कंटिन्यूटी से जो स्पाइनल कोड आ रही है, ये वो हिस्सा नीचे की तरफ ट्रेवल कर रहा है, और हर एक लेवल पे ये नर्व रूट्स ये बाहर की ओर आती हैं, और ये फ्यूज होके फिर एक पर्टिकुलर नर्व बना देते थे। सर्वाइकल में मीडियन है, अल्नर है, डेल्टोइड की सप्लाई है, या पेक्टोरल की सप्लाई है, वो अलग अलग हिस्सों से अलग अलग नर्व्स बनती हैं। इसी तरह जो अगर शियाटिका, जो फेमस और कहते हैं ना बदनाम जो नर्व है शियाटिक, यहाँ से इन 4-5 से इकट्ठे होके ये इकट्ठे होती है और नीचे की साइड में सप्लाई करती है। दोस्तों, ये स्पाइन में स्पाइनल कोड का चलना और अलग अलग हिस्सों पे निकलना, ये कुदरत ने एक सेफ्टी के लिए दिया, सेफ्टी के लिए, ताकि ब्रेन से जो भी कंटिन्यूटी निकल रही है वो चीज नीचे तक जाए और नीचे तक उसमें कहीं व्यवधान ना पैदा हो। अब उस व्यवधान ना पैदा होने के लिए एक बोनी केस चाहिए था, बोन का एक हिस्सा चाहिए था, और बोन के अंदर से वो ट्रेवल कर रही है। लेकिन लचक भी चाहिए, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता एक पूरी पाइप लगा दे बोन की और वो बोन के अंदर से वो चीज चलती रहे, वो संभव नहीं हो सकता। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए कुदरत ने ये डिस्क दी, बीच बीच में ये कुशन्स दिए, ताकि हम मुड़ सकें, हम फ्लेक्सिबल रहें। अगर मैं इसको यूं मूव करना चाहूं तो ये मूव हो जाए। तो ये मूवमेंट के लिए ये डिस्क दी है। तो स्पाइन मोटे तौर पर दो चीजें हैं, बोन्स हैं, डिस्क हैं, और इसके साथ साथ इन सारी चीजों को बांधे रखने के लिए ढेर सारे लिगामेंट्स और ढेर सारी मांसपेशियां हैं जो इन्हें कवर करती हैं। जैसे सर्वाइकल के कुछ पेशेंट्स ने जरूर सुना होगा कि एंटीरियर
लिगामेंट है, एक पोस्टीरियर लिगामेंट है, एंटीरियर लिगामेंट बेसिकली यहाँ पर आगे की साइड जो लगा होता है वो नीचे तक जाता है, वो उसको रखता है। पीछे की साइड से जो है पोस्टीरियर लिगामेंट है। आपने एक चीज और पढ़ी होगी, लिगामेंटम फ्लेवम। लिगामेंटम फ्लेवम एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो स्पाइन के अंदर से जाती है और वो इसको इंटैक्ट रखती है। तो इतनी खूबसूरत और इतनी बढ़िया डिजाइन में दिक्कत आखिर होती क्यों है, और होती है तो क्या उसमें अकेले डिस्क जिम्मेवार है या बोन्स जिम्मेवार है? जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है ना चिकित्सा में स्पाइन को ओवरऑल लेके, वो दो बिंदुओं पे आता है। एक तो हमें ये समझना होगा ये कॉलम है, ये पूरा का पूरा एक कॉलम है। आप कई बार रोगी कहता है, पूछते हैं क्या हुआ, मेरे L4 L5 में दिक्कत हो गई है, कुछ कहते हैं मेरे C4 C5 में, D12 L1 में दिक्कत हो गई है। लेकिन मैं ये मानता हूं दिक्कत आपके एक हिस्से में नहीं, पूरी स्पाइन में है। क्योंकि कॉलम है ना, आप किसी कॉलम को नीचे से खराब करके ऊपर ठीक नहीं रख सकते, या ऊपर खराब करके नीचे ठीक नहीं रख सकते। तो वो आपस में जुड़ा हुआ है, वो समग्र रूप में ही देखना पड़ेगा। अगर आप उसे अलग अलग देखेंगे, अलग अलग क्यों देखते हैं? क्योंकि सर्जरी करनी होती है, साहब यहाँ पे डिस्क निकली हुई है और इस डिस्क में मुझे उसको बाहर निकालना है, वहां तक तो बात हुई उस चीज की। लेकिन जब मुझे यहां प्रॉब्लम हुई है तो ये तो हो ही नहीं सकता ना, संभव नहीं है कि वो प्रॉब्लम ऊपर के हिस्सों में ना हो, क्योंकि कॉलम है। तो पहली चीज तो ये है कि इसे समग्र रूप से देखना जरूरी है, ये अलग अलग हिस्से नहीं है। दूसरा, ये बोन्स और डिस्क ही सब कुछ नहीं है, उसमें बहुत सी अलग अलग चीजें हैं। अलग अलग चीजों में लिगामेंट्स हैं, मसल्स हैं, बाकी सारी चीजें हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। अगर हमें इसकी चिकित्सा करनी है, इसमें कोई दिक्कत आ गई है, तो हमें वो चिकित्सा कैसे कर संभव होगी? हमें उसको समग्र रूप से सारी चीजों को इकट्ठे ही देखना होगा। अगर अलग अलग देखते रहे तो उस चीज की चिकित्सा संभव नहीं होगी। तो दोस्तों, आज के लिए नॉर्मल स्पाइन के बारे में इतना ही। कल बात करेंगे डिस्क के बारे में कि डिस्क है क्या, उसके अलग अलग हिस्से क्या है, और धीरे धीरे विषय को आगे लेके चलेंगे। और आपकी जो भी क्वेरीज हो या आप जो भी जानना चाहते हैं, नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, वहां पर एक बार अपनी रिपोर्ट्स भेजिए, हम आपकी मदद करेंगे कि है क्या और वो केस करने लायक है भी या नहीं। देखिए, हर एक केस ऐसा नहीं होता कि आपके स्लिप डिस्क है और वो सामान्य सी चीज है, हर केस किया जा सके। हर केस की लिमिटेशंस है। हमने एक पहले भी वीडियो डाल रखा है कि कहाँ सर्जरी जरूरी है और कहाँ नहीं है, उसे देखिए। जुड़े रहिए सुखाई आयुर्वेद से, बने रहिए हमारे साथ, और निरंतरता में हम इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे और आशा करते हैं कि हम आपके सभी सवालों का जवाब दे पाएंगे और आप इस सीरीज से लाभान्वित होंगे। नमस्कार दोस्तों।